रोज की तरह दिनेश जी सब्जी लेने के लिए मार्केट जाते हैं। वह दुकान पर सब्जी ले ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक भिखारी की आवाज़ आती है, बाबा भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनकर दिनेश जी चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और दिनेश जी के मुंह से अनायास ही एक शब्द निकला, श्याम तुम। यह शब्द सुनकर वह भिखारी भी सकपका जाता है और ऊपर नज़रें उठाकर दिनेश जी की ओर देखता है तो उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ जाता है और वह बोलता है, भैया आप? हाँ मैं, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? दिनेश जी घबराते हुए उस आदमी से पूछते हैं, भैया यह सब मेरे ही कर्मों की सज़ा है। मैंने आपके साथ कितना बुरा किया था, शायद भगवान ने उसी की मुझे यह सज़ा दी है। इतना कहते कहते वह आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। आदमी को बेहोश देखकर दिनेश जी और ज़्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी ही अपने बेटे दीपक को फ़ोन कर बुलाते हैं। 10 मिनट में ही दीपक वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को लेकर दिनेश जी और दीपक हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब उस आदमी को चेक करके बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। इस आदमी ने 2-4 दिन से शायद खाना नहीं खाया है, इसलिए कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया है। अभी थोड़ी देर में ही इसको होश आ जाएगा, आप चिंता ना करें। तब दीपक बोलता है, पापा आप घर जाइए, यहाँ पर मैं हूँ, इनके होश आते ही मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। बेटे की बात सुनकर दिनेश जी अपने घर आ जाते हैं और अपने कमरे में जाकर अलमारी से एक फ़ोटो निकालकर उसे देखने लगते हैं और देखते ही देखते अपने अतीत की यादों में चले जाते हैं कि कितना खुशहाल परिवार था उनका। घर में उनकी माता और पिता विलास जी और वह स्वयं रहते थे, लेकिन जब दिनेश जी की उम्र 8 साल की थी तभी उनकी माताजी का कैंसर के कारण देहांत हो गया। अब दिनेश जी के पिता विलास जी बिल्कुल अकेले पड़ गए। अब खेतों में काम करने के साथ साथ विलास जी को घर और दिनेश जी को भी संभालना पड़ता था। धीरे धीरे आस पड़ोस और सगे संबंधियों के कहने पर विलास जी ने दूसरा विवाह कर लिया ताकि दिनेश जी को भी मां मिल जाए। विलास जी की दूसरी पत्नी सुमन देवी भी स्वभाव से बहुत अच्छी थी। वह दिनेश जी को अपने सगे बेटे की तरह ही प्यार करती थी। शादी के 2 साल बाद सुमन देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम श्याम रखा गया। सुमन देवी जी ने दोनों पुत्रों को एक समान प्यार किया, लेकिन जब श्याम 5 साल का हुआ तो एक बस दुर्घटना में विलास जी का देहांत हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी दिनेश जी के कंधों पर आ गई। दिनेश जी खुद भी अभी बालक ही था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी माँ और भाई की जिम्मेदारी लेते हुए दिनेश जी ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और खेतों में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने लगा। और जब श्याम स्कूल जाने वाला हुआ तो उसका एडमिशन गांव के ही एक बहुत अच्छे विद्यालय में करवा दिया। अब दिनेश जी दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने भाई की हर ज़रूरत को पूरा करने लगा। दिनेश जी का बस एक ही सपना था कि उसका भाई पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग जाए ताकि परिवार में पैसों की किल्लत खत्म हो जाए,
क्योंकि खेती बाड़ी से तो घर का ही गुजारा ही मुश्किल से होता था। दिनेश जी ने अपने भाई के अच्छे भविष्य को बनाने के लिए अपनी हर इच्छा को दबा दिया था। माँ जब भी दिनेश जी को शादी करने के लिए कहती तो दिनेश जी बोलता, पहले मैं अपने भाई का घर बसा दूं, फिर ही शादी करूँगा, नहीं तो मेरे ऊपर मेरी पत्नी की जिम्मेदारी और आ जाएगी, और जब श्याम की नौकरी लग जाएगी तो हम कमाने वाले 2 भाई हो जाएंगे और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तो फिर मैं शादी भी कर लूँगा। तब माँ बोली, पता नहीं बेटा, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि तू कभी छोटे भाई के भविष्य के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद ना कर ले। अब उम्र तो तेरी भी शादी की हो गई है, अब आगे तेरी मर्जी। माँ तू भी क्या फालतू की बातें सोचती रहती है, बस एक बार श्याम की अच्छी जॉब लग जाए, फिर सब अच्छा ही अच्छा होगा। दिनेश जी हंसते हुए बोला। धीरे धीरे समय बीतता गया और श्याम की स्कूल की पढ़ाई भी पूरी हो गई। अब उसे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए शहर भेजना था, इसलिए दिनेश जी ने अपने खेत साहूकार के यहाँ गिरवी रखकर और साहूकार से पैसे लेकर श्याम का एडमिशन शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में करवा दिया और वहीं पास के एक हॉस्टल में उसके रहने और खाने की व्यवस्था कर दी। श्याम अब शहर में रहकर पढ़ने लगा और दिनेश जी मजदूरी करके हर महीने श्याम को खर्चे के लिए पैसे भेज दिया करता था। समय अपनी गति से चलता रहा और दिनेश जी की मेहनत रंग लाई। श्याम को शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई। दिनेश जी को जब इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अपने भाई की जॉब लगने की खुशी में उसने सारे गांव में मिठाई बंटवाई। सुमन देवी भी खुश थी कि मेरे बेटे के इतने सालों की मेहनत आखिर रंग तो लाई। अब तो सब श्याम के गांव आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 6 महीने बीत गए, श्याम नहीं आया। जब भी फ़ोन करते तब यही कहता, मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊँगा भैया। इधर गांव में साहूकार रोज़ दिनेश जी के घर आकर धमकी देने लगा कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो वह उसके घर और खेतों पर कब्जा कर लेगा। इंतज़ार करते करते एक दिन दिनेश जी ने फ़ोन मिलाया और बोला, अरे श्याम, तुम गांव कब आ रहे हो? मैं और माँ तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं, और साहूकार भी रोज़ रोज़ पैसे मांगने आ जाता है। तुम आ जाते तो साहूकार का कर्जा भी चुका देते। तब श्याम बोला, देखिए भैया, आप मुझे बार बार यहाँ फ़ोन मत कीजिए। मेरी शादी मेरे कंपनी के मालिक की बेटी से हो गई है और मैंने उनसे आपके और माँ के बारे में नहीं बताया है, नहीं तो वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं इतने गरीब परिवार से हूँ। इसलिए आज से आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। तू कैसी बातें कर रहा है छोटे? मैंने और माँ ने तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कितना संघर्ष किया है, तुम्हें पता भी है, और आज तुम कह रहे हो कि हमारा कोई संबंध नहीं है। दिनेश जी गुस्से में बोला। दिनेश जी की यह बात सुनकर श्याम बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, वह तो हर माँ बाप करते हैं और आपने भी वही किया है। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है तो वह मैं अपनी मेहनत से लगा हूँ, इसलिए आइंदा से यहाँ फ़ोन मत करना और ना ही आपका कोई भाई है। यह कहते हुए श्याम ने बिना सुने हुए ही फ़ोन काट दिया। भाई की यह बात सुनकर दिनेश जी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
वह सोचने लगा कि जिस भाई के सुनहरे भविष्य की खातिर मैंने आज तक शादी नहीं की, आज उसी भाई ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। बेचारे बूढ़ी माँ को जब इस बात का पता चला तो उसने तो खटिया ही पकड़ ली और कुछ दिनों में वह भी अपने बेटे के इंतजार में चल बसी। लेकिन बेटा नहीं आया। अब तो दिनेश जी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। ईश्वर से तो उनका भरोसा ही उठ गया था। अब उन्हें अपनी जिंदगी बिल्कुल नीरस लगने लगी थी। कुछ ही दिनों में साहूकार ने उनके घर और खेतों पर भी कब्जा कर लिया था और दिनेश जी अब वृद्ध आश्रम में आकर रहने लगे थे। लेकिन वृद्धाश्रम में वो ना तो किसी से बात करते थे और ना ही किसी के पास बैठते थे। बस दिन भर एकांत में बैठे रहते थे, ईश्वर को कोसते रहते थे। अब उनका ईश्वर से विश्वास ही उठ गया था। भाई के धोखे ने उनको अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। पर कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। उस अनाथ आश्रम का मैनेजर उनको रोज देखता था और एक दिन उनके पास आकर बोला, अंकल जी, आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपको पापा बोल सकता हूँ? मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मैनेजर की यह बात सुनकर दिनेश जी चौंक पड़े और बोले, बेटा, बच्चे तो माँ बाप को बोझ समझकर अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं और तुम हो कि मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो। तब वह मैनेजर बोला, मैंने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन माता पिता का प्यार नहीं। इस प्यार के लिए मैं हमेशा तरसा हूँ, लेकिन पता नहीं जब से आप यहाँ आए हैं मुझे आपके अंदर मेरे पिता की छवि दिखती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहें ताकि मेरे सिर पर भी पिता की छाया रहे और मेरे बेटे को दादाजी का प्यार मिले। इसलिए आज से ही आप हमारे घर चलेंगे और मैं कुछ नहीं जानता पापा। मैनेजर की यह बात सुनकर दिनेश जी की आंखों में आंसू आ गए और वो मन ही मन सोचने लगे कि हे ईश्वर, तेरी लीला भी निराली है। मेरे खुद के भाई ने ही मुझे पराया कर दिया और यह एक अनजान व्यक्ति मुझे अपना बनाने चला। और तभी फ़ोन की घंटी बजी और दिनेश जी अपने अतीत से वापस वर्तमान में लौट आए। फ़ोन उठाया तो बेटे ने कहा, पापा, उस आदमी को होश आ गया है और वो आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपको अपना भाई भी बता रहा है। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह कहकर बेटे ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर में दिनेश जी हॉस्पिटल पहुँचे। दिनेश जी को देखते ही श्याम दिनेश जी के चरणों में गिरकर रोते हुए माफ़ी मांगने लगा और बोला, मैंने आपके और माँ के साथ जो किया है भगवान ने आज मुझे उसी की सज़ा दी है। भैया, मेरे बेटे बहू ने सब कुछ अपने नाम करवाकर मुझे अपने घर से निकाल दिया। इसमें शायद मेरे बेटे बहू का कोई दोष नहीं है। यह तो मेरे ही कर्मों की सज़ा है, जिसके कारण आज मैं दर दर भीख मांगने को मजबूर हो गया। दिनेश जी ने श्याम को उठाया और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन काश तुम्हें अपनी गलती का एहसास थोड़ा जल्दी हो जाता तो आज माँ कितनी खुश होती तुम्हें देखकर। ईश्वर का न्याय भी कितना निराला है ना। जब एक परिवार उसने मेरे से छीन लिया तो मुझे दूसरे परिवार से मिला दिया।
देख यह मेरा बेटा है और यही मेरा परिवार है, जहाँ मुझे इतना सम्मान और आदर सत्कार मिला है कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि यह मेरा सगा बेटा नहीं है। इतना कहते कहते दिनेश जी की आंखों में आंसू आ गए। यह शब्द सुनकर दीपक बोला, अरे मुझे तो पापा के साथ साथ आज चाचा भी मिल गए। चाचा जी, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। दिनेश जी की आंखों में आज अलग ही चमक थी। जिस ईश्वर पर उनका भरोसा ही उठ गया था, आज उसी ईश्वर पर उनका भरोसा 100 गुना हो गया था। उन्हें पता चल गया था कि ईश्वर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल देर सवेर हमें इसी जन्म में देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।